हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आज की इंटरमीडिएट की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन का एक पर्टिकुलर केस। बाई पार्ट इंटीग्रेशन हमने दो पिछले वीडियोज में पढ़े हैं। अब हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट में एक स्पेशल टाइप का सवाल है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन बनाता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। किस तरह का है सवाल है, हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट में। सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में हम ये पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल ऑफ द टाइप। किस टाइप का इंटीग्रल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ये है इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स dx। यानी एक स्पेशल टाइप का ये फंक्शन है कि एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल उसमें होना चाहिए और यहाँ दो फंक्शन सम में हो। जो यहाँ फंक्शन लिखा हो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हो, तो इसकी वैल्यू बिना इंटीग्रेट किए हुए हम लिख सकते हैं दिस इज e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगी। ये कैसे आया ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ एज ए प्रूफ में, और फिर आपको मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूँ। यानी आपको ऐसे सवालों में इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो चीजें दिखाइए कि यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये वाला फंक्शन मिल रहा है, और इस स्टेटमेंट को लिख के आप डायरेक्टली उसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार ये पूछे जाते हैं, बायोटेक में भी, पॉलिटेक्निक में भी, 12th में भी, सब जगह ये पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जब हम यहाँ पे जो फंक्शन लिखा हो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हो, ये हम बस दिखा देंगे और इसको स्टेट कर देंगे, इसके साथ तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो पहले हम इस चीज को प्रूव कर लेते हैं। प्रूव कैसे होगा? हमको ये लिखना है, ये लिखा है इंटीग्रल e की पावर x और ये लिखा है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं दो इंटीग्रल में, एक तो e की पावर x और एफ एक्स dx हो जाएगा और प्लस दूसरा हो जाएगा e की पावर x और एफ डैश एक्स dx हो जाएगा। यानी हमने इसको इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक किया तो इस इंटीग्रल को एज इट इज लिखा रहने दीजिए और इस इंटीग्रल में फर्स्ट इंटू सेकंड फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लीजिए। और आइलेट फार्मूला आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां होता है सबसे लास्ट में उसको मानते हैं, तो आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड फंक्शन मान के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सो f को फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन मान के इस पार्ट को केवल इंटीग्रेट करिए और इसको ऐसे लिखते चले आइए। तो देखिए क्या होगा, ये हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e की पावर x dx एंड होल ऑफ इंटीग्रल, और इस पूरे का इंटीग्रल, और फिर साथ में लिखा था हमारे पास इंटीग्रल e की पावर x और एफ डैश एक्स dx। ठीक है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो ये आ जाएगा एफ एक्स e की पावर x। यहाँ देखिए माइनस इंटीग्रल बना है, ये e की पावर x हो गया का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स dx, और ये हमारे पास बचा था इंटीग्रल e की पावर x एफ डैश एक्स dx प्लस सी। अब आप देखिए ये इंटीग्रल माइनस टाइम, ये इंटीग्रल प्लस टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहां से मिल गया e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। यही चीज मैंने आपको समझाई है कि e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो इस तरह के इंटीग्रल में हमें कुछ नहीं करना है, ये हमने आपको एक क्वेश्चन का प्रूफ करके दिखा दिया। आप ऐसे हर सवाल को भी प्रूफ कर सकते हैं, बट आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको एक दिखाना है कि ये एफ एक्स है हमारा और ये उसका डेरिवेटिव लिखा है, इसलिए इसका आंसर ये होगा डायरेक्टली। आप बस ये करके ये वेल नोन रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस रिजल्ट की हेल्प से हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। तो अब इस पर आप कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं जिसमें इस फार्मूले को यूज किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं रफ करता हूँ, ये प्रूफ हो गया सिंपल। फर्स्ट इंटू सेकंड से इंटीग्रेट किया, बस आप इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करिए, इस पार्ट को इंटीग्रेट मत करिए और ये आपका सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है, ये मैं रफ कर देता हूँ और इस पे हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब जरा जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं इवेलुएट दी फॉलोइंग इंटीग्रल्स। हम कुछ इंटीग्रल यहाँ पे लिख लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 इंटीग्रल e की पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx।
नंबर 2 इंटीग्रल e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तीसरा भी हम लिख सकते हैं ऐसे ही, e की पावर x sec x प्लस tan x dx। चौथा क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, e की पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। बढ़िया सवाल है, ये इंपॉर्टेंट भी है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। एंड सिक्स क्वेश्चन है इसी तरह का हमारे पास, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। ये कुछ 6 क्वेश्चन हम लोग अभी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप देखिए इन क्वेश्चंस में बारी बारी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, कितना आसान क्वेश्चन है। अदरवाइज इनको इंटीग्रेट करना बाय पार्ट से बड़ा लंबी जाएगा, इस मेथड से आप देखेंगे बहुत आसानी से हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। जैसे पहला सवाल लिखा है यहाँ से, इंटीग्रल e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो आप कहोगे कि यहाँ हमने लेट किया है fx बराबर 1 अपॉन एक्स, और एफ डैश एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, यानी 1 अपॉन एक्स। ये क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए जब हम इसको एफ एक्स मान रहे हैं तो ये वाला एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव लिखा है। सो बाई इंटीग्रल e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा, होता है इंटीग्रल, इसका आंसर आता है e की पावर x और एफ एक्स प्लस का c। तो देखिए यहां से दिस इंप्लाइज इस इंटीग्रल की वैल्यू e की पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ हो जाएगी e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स, यानी ये नीचे x बचेगा और प्लस का c। दिस इज द आंसर। तो हमें ज्यादा इंटीग्रेशन करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, हमें बस सही से फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से हम सेकेंड पार्ट अगर इसका करें, ये लिखा है e की पावर x और ये लिखा है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखो यहाँ पे हम किसको fx माने, यहाँ पे fx बराबर हमारे पास है tan इनवर्स x। सो f डैश x कैसे मिलेगा, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से वही हो जाएगा, एंड दिस इंप्लाइज e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये fx है, ये डैश x है, तो e की पावर x इंटू fx मतलब tan इनवर्स x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। तो दिस इज अ वेरी इजी मेथड, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं, बट ध्यान रहे कौन सा फंक्शन हमारा fx और कौन सा फंक्शन हमारा f डैश x हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये मैं रफ करता हूं, कुछ और बचे हुए क्वेश्चंस आपको कराता हूं मैं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देख रहे हैं, ये लिखा है e की पावर x और ये लिखा है sec x प्लस sec x इंटू tan x dx। अब आप यहां से फिर से देखिए, हमने यहाँ fx को लेट किया sec x, सो अब डैश x क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ sec x, और वो क्या होता है sec x इंटू tan x। देखिए फिर से सेट हो गया हमारा। तो यूजिंग कौन सा इंटीग्रेशन यूज करते हैं, e की पावर x फार्मूला fx प्लस f डैश x dx इक्वल्स टू ये हो जाएगा सीधे सीधे e की पावर x और fx प्लस c। तो इसके हिसाब से इंटीग्रल e की पावर x sec x प्लस sec x इंटू tan x dx की वैल्यू क्या मिलेगी, e की पावर x इंटू sec x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। बढ़िया सवाल है। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करते हैं पहले, फिर 4, 5 करते हैं। 4, 5 बढ़िया सवाल है, इनको मैं समझाता हूँ। 6 क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है e की पावर x और ये लिखा हुआ है आपका sin x प्लस cos x एंड dx। अब आप देखो यहाँ अगर हम sin x को लेट कर लें fx, लेट fx इक्वल्स टू sin x, सो f डैश x मतलब डेरिवेटिव ऑफ sin x मतलब cos x। सो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज यूजिंग
ई की पावर एक्स, फार्मूला होता है एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या हो जाता है यहाँ पे, हमने सिखाया ये फार्मूला हो जाता है ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या हुआ, इंटीग्रल ई की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स और साइन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। सो आपका एक छठा क्वेश्चन हो गया। अब मैं 4, 5 और आपको कराता हूँ। 4, 5 बढ़िया सवाल हैं, दोनों में कराता हूँ, अच्छे क्वेश्चन है। ये रफ कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, कहीं हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ और सिर्फ हमें फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखने पड़ते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएशन एफ एक्स का एफ डैश एक्स लिखा है या नहीं लिखा है। तो मैं रफ करता हूँ और आपको मैं क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब आप देखिए इस इंटीग्रल को थोड़ा ठीक से मैं लिखता हूँ। इसको मैंने लिखा ई की पावर एक्स और यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले से लिखा था 1 जोड़ा 1 घटा दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 को घटाया अपनी तरफ से, 1 को जोड़ दिया, नीचे ऐसे रहने दिया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स। तो इससे क्या हुआ, जो हमने घटाया था ये फंक्शन बन गया ई की पावर एक्स और ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2। ठीक, देखिए फिर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके साथ ले गए, प्लस 2 इसके साथ ले गए और नीचे है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको एडजस्ट करना पड़ेगा तब आएगा। तो आप देखिए यहाँ से अगर मैं इसको अलग अलग करूं तो ई की पावर एक्स ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 के नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको ठीक से लिख सकते हैं ई की पावर एक्स, एक इसका प्लस 1 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। देखिए एक्स प्लस 1 इसका, एक्स प्लस 1 इसका कट गया, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बचा और यहाँ से बचेगा 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या इसको एफ एक्स मानने से इसका डेरिवेटिव लिखा है, ये चेक करते हैं। सो हमने लेट किया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 अपॉन भी कर सकते हैं, ऐसे आप डिफरेंशिएट कीजिए। अगर आपको लिखा है सो एफ डैश एक्स कैसे आएगा, एफ डैश एक्स का मतलब इसका डेरिवेटिव, सो ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स कट गया तो 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है। तो ये रफ कर देता हूँ मैं, इतनी सी जगह मुझे जरूरत है। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ जाके, इसका मतलब दिस इंप्लाइज इंटीग्रल e की पावर x और ये जो फंक्शन हमारे पास बना है x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इसका डेरिवेटिव आया है 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। दिस इज सेम एज क्या हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड दैट इज द इंटीग्रल प्लस c। सो दिस इज द आंसर। फिर से समझिए, इस इंटीग्रल को मैंने एक जोड़ा है, घटाया, प्लस माइनस 1 किया, एक नया फॉर्म बनाया और ऐसी फॉर्म में लाए जिसमें कि इसको एफ एक्स मानने से उसका डेरिवेटिव दिख जाए। तो ये एफ एक्स है तुम्हारा, ये एफ डैश एक्स है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एफ एक्स और ये क्या है आपका एफ डैश एक्स। ये हमने यहाँ पे प्रूफ करके दिखाया कि एफ एक्स है तो एफ डैश है। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, वो मैं करता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, जो है इंटीग्रल x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ये भी कुछ इसी टाइप का सवाल है। अब आप इसको मैं रफ कर देता हूँ और कुछ इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटीग्रल e की पावर x रहने दीजिए, यहाँ प्लस 1 जोड़िए, माइनस एक घटाइए, एक जोड़ दीजिए। सो x प्लस 1 जोड़ा, माइनस 1 किया और नीचे यहाँ से x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया या dx हो गया। अब आप इसको देखिए, ये e की पावर x रहा और ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1
ये नीचे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इंटीग्रल e की पावर x, एक पावर कट जाएगी, ये आएगा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक पावर इससे कट जाएगी तो ये हमारे पास बनेगा e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं अगर fx लेट कर लूँ इसको 1 अपॉन x प्लस 1 को, सो एफ डैश x का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ fx, मतलब 1 अपॉन x प्लस 1, और वो आएगा माइनस का 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब दिस एम्प्लाइज यूजिंग इंटीग्रल e की पावर x fx प्लस एफ डैश x dx इज इक्वल्स टू, क्या होता है इसका इंटीग्रल बताया हमने, e की पावर x एंड fx प्लस c हो जाता है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज इंटीग्रल e की पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx इक्वल्स टू e की पावर x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, ये वाला टर्म fx है, सो x प्लस 1 प्लस c एंड दैट इज द आंसर। सो आज के वीडियो में आपने सीखा कि बाय पार्ट इंटीग्रेशन के कुछ पर्टिकुलर केसेस, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन जो इस मेथड से लगते हैं बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें कहीं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट हम अच्छे क्वेश्चंस को हम ऐसे इंटीग्रेट कर पाते हैं। अदरवाइज इसको इंटीग्रेट करना बड़ा कैलकुलेटिव है। जो तीन फंक्शन है, एक्स भी है, e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है। सो दिस इज वेरी इजी टू इवेलुएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर केसेस। जो आपका ये मेथड होता है e की पावर x fx प्लस एफ डैश x dx। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा उसमें हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन और रैशनल फंक्शंस को हमें कराना है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, कुछ ऐसा सवाल जिनको हम आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका लेक्चर 7 होगा, ये शायद लेक्चर 6 होगा हमारा, लेक्चर 7 जो आपका इंटीग्रेशन मिलेगा उसमें आप पाएंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हम कैसे इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। आप वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए, शेयर कर दिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।